हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर मैं अपने चैनल एजू पैराडाइज पर आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा और आपने पढ़ाई स्टार्ट कर दी होगी 2025 के सेशन के लिए। मैं आपको एक बार फिर बताना चाहता हूं कि आप अपनी पढ़ाई को बिना बर्डन बनाने के लिए आप धीरे धीरे अपनी पढ़ाई की शुरुआत कर लीजिए ताकि आपको आने वाले समय में किसी भी सब्जेक्ट में कोई बर्डन ना हो सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.2 में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इससे पहले हमने 3.1 तक एक्सरसाइज कंप्लीट करी 10th क्लास में। तो अगर आपको वो वीडियो हमारी पढ़नी है तो आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप वीडियो देख सकते हैं और स्टडी शुरू कर सकते हैं अपनी। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। क्वेश्चन ये है इसमें कि आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सोल्व करना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। x प्लस वाई 14 है, x माइनस वाई 4 है। आप इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इसको इक्वेशन सेकंड मान लीजिए, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा कि एक इक्वेशन को लेना है, उसमें एक वेरिएबल की आपको वैल्यू निकालनी है, दूसरे में पुट कर देनी है। देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से करता हूं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो ये क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। यहां से x की वैल्यू निकाल लीजिए तो क्या हो जाएगा 14 प्लस का y इधर जाएगा तो माइनस का y हो जाएगा। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3। पहली वाली इक्वेशन में से मैंने x की वैल्यू निकाली, x की वैल्यू आ गई हमारी 14 माइनस वाई। तो यहां से पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड में आप इसको पुट कर दीजिए। तो रखेंगे इसको यहां पर, x की वैल्यू रखेंगे 14 माइनस वाई एक्स की जगह। तो 14 माइनस वाई एक्स की जगह मैंने रखा, माइनस ये y है तो y रखो ऐसे ही, और इक्वल में 4 है तो 4 रख दो, ठीक है। इसका क्या करेंगे, देखिए 14 है ये, इसको ऐसे ही लिखेंगे 14 माइनस वाई माइनस 2y हो जाएगा, ठीक है, और इक्वल में 4 है। अब आप क्या करें, माइनस वाले को उधर ले जाएं और ये प्लस का 4 इधर ले आए तो माइनस का 4 हो जाएगा। तो माइनस के 2y इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 2y, और ये 14 ऐसा ही, और 4 इधर ले आओ तो ये माइनस का हो जाएगा। तो 2y ऐसा ही, 14 में से 4 गया 10 बचा, और y की वैल्यू निकालनी है। अगर कोई चीज मल्टीप्लाई में होती है बराबर में डिवाइड में आ जाती है, तो 10/2, तो y की वैल्यू हो जाएगी 5। अब हमने यहां से y की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। अब जो y की वैल्यू है वो आप इक्वेशन थर्ड में पुट कर दीजिए, ठीक है। तो यहां लिखता हूं मैं, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। तो इसमें रख देंगे, यानी x बराबर 14 माइनस y की जगह रख देंगे आप 5। तो x की वैल्यू आ जाएगी 14 में से 5 गया बचा 9, ठीक है। तो आपकी x की वैल्यू 9 आ गई, y की वैल्यू 5 आ गई। आपको लास्ट में अगर चेक करना है कि हमारी x की वैल्यू और y की वैल्यू सही है तो आप किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं। देखिए y की वैल्यू 5 है तो यहाँ 5 रखो, x की वैल्यू 9 है तो यहाँ 9 रखो। 9 और 5, 9 और 5 कितना हो गया, 14 हो गया। तो इसका मतलब ये हमारा ठीक है, तो ये आंसर हो गया इसका, ठीक है। इसके बाद इस क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है। इसको आप इक्वेशन नंबर सेकंड मान लीजिए। ये आपको दोबारा नीचे एक बार लिख लेना है, क्वेश्चन है ये, नीचे आप दोबारा लिख लेंगे इसको, मैंने इसी में कर दिया, ठीक है। तो आपको उसमें से वैल्यू निकालनी है जो आपको इजी लगे। इसमें इजी लगता है तो इसमें से एक्स की एस या टी की वैल्यू निकाल लो। अगर इसमें एस या टी की वैल्यू निकालने में इजी होती है तो इसमें से निकाल लीजिए। तो मुझे पहले में इजी लग रहा है कि पहले में मैं निकाल सकता हूं, तो करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या हो जाएगा, s माइनस टी इज इक्वल टू 3। तो s की वैल्यू आ जाएगी 3, माइनस का t इधर आएगा तो प्लस का t बन जाएगा। तो s की वैल्यू हमने निकाल ली, 3 प्लस t आ गई हमारी। इसको थर्ड, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है, या ना भी मान सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो s की वैल्यू अब इसमें रख देंगे, s की वैल्यू है ना, पुट द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है।
तो इसमें रख देंगे इसकी वैल्यू थ्री प्लस टी, यहाँ रख दीजिए। तो 3 प्लस टी डिवाइड में है 3 माइनस टी, हमारा ऐसा ही रहेगा ये बाई 2 ऐसा ही, और बराबर 6। ठीक है, अब आप क्या करिए, इसको सोल्व कर लीजिए। ठीक है, इसका एलसीएम ले लीजिए। तो कितना हो जाएगा हमारा, 2 की मल्टीप्लाई इसमें करें कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6 और ये 2t। ठीक है, 3 की मल्टीप्लाई इसमें कर लीजिए तो ये हो जाएगा 3t, और नीचे आपस में मल्टीप्लाई 3 2 जा 6 इक्वल टू 6। ठीक है, यहां तक समझ आया। अब ध्यान से देखिए, ये 6 है, इसको ऐसे रखेंगे प्लस 3t में से 2t चला गया तो बचा माइनस का t, क्योंकि माइनस के 3t ज्यादा है। ठीक है, डिवाइड में 6 है तो इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दो, 6 6 जा 36 हो जाएगा। ठीक है, अब t की वैल्यू एक तरफ कर लो, बाकी नंबर एक तरफ कर लीजिए। तो t की वैल्यू इधर ले आता हो तो प्लस में हो जाएगी t, और 36 को उधर ले जाइए, ये हो जाएगा 6 माइनस 36। ठीक है, t की वैल्यू हो जाएगी माइनस के 30। ये बात क्लियर है आपको? t की वैल्यू आ गया। अब t की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दीजिए, है ना। पुट द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 3, तीसरी इक्वेशन में पुट कर दीजिए आप इसको, t की वैल्यू को। तो s की वैल्यू हो जाएगी s बराबर 3 प्लस माइनस 30 पुट कर दीजिए, क्योंकि हमने यहाँ t कितना है -30, तो यहाँ पुट कर देंगे। तो s इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस माइनस 30, s इज इक्वल टू 30 में से 3 गया तो -27। तो ये आ गया हमारा। ठीक है, तो अगर आपको जांच करनी है कि s और t की वैल्यू सही है तो यहाँ पर रख दीजिए। अगर t की वैल्यू -30 रखेंगे तो ये -30 माइनस माइनस प्लस प्लस 30 हो जाएगा, और s की वैल्यू 27 रखेंगे, किसका है, माइनस का, तो माइनस का 27 प्लस का 30, तो 3 आ गया। तो इसका मतलब ये हमारा करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर आप 2 मान लीजिए। ठीक है, तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। आप देखिए पहले कि कौन सी में से इजी लगेगा, तो मैं पहली इक्वेशन से ही करता हूं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 तो लेते हैं 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, माइनस वाई को आप उधर ले जाइए तो ये हो जाएगा 3x, और प्लस 3 इधर आएगा तो -3 हो जाएगा, माइनस वाई उधर जाएगा तो प्लस वाई हो जाएगा। तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई हमारी 3x माइनस 3। हमें यहाँ से y की वैल्यू निकालना आसान रहा तो मैंने y की वैल्यू निकाली, इसलिए तो इसको 3rd नंबर मान लीजिए, इक्वेशन नंबर 3। अब y की वैल्यू पुट कर दीजिए आप इक्वेशन नंबर 2 में। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2 में पुट कर लीजिए आप इसमें। तो 9x ऐसे ही रहेगा, 9x माइनस 3 ऐसे ही रहेगा, और y की वैल्यू आ गई 3x माइनस 3, और बराबर में कितना है, 9 है। ठीक है, अब इसको मैं फर्दर आगे सोल्व करता हूं। देखिए ध्यान से, इसको सोल्व करना है आपको। ये 9x ऐसे ही रखेंगे, 3 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 3x में, तो हो जाएगा -3 3 जा 9x, और माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9 बराबर 9। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये 9x है, ये भी 9x है, तो आपस में 9x कट गया, और ये 9 किसके इक्वल आ गया, 9 के इक्वल आ गया। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर नंबर के इक्वल आ जाए तो आप यहां देखिए ध्यान से। पहले मैंने आपको बताया था 3.1 में कि आप इनका रेशियो लेके देखिए एक बार। देखिए इसका कोफिशिएंट लेंगे 3/9, और इस वाले कोफिशिएंट लेंगे, ये हो जाएगा -1/-3, तो 3 3 जा 9, ये 1/3 आ गया, और ये 1/3 आ गया। और इसको देखो ध्यान से, ये 3/9 है तो इसको काटेंगे, ये भी 1/3 आ जाएगा। तो अगर ये तीनों इक्वल आते तो कंडीशन क्या थी हमारी, ये कंडीशन ये थी, ये थे कोइंसाइड। कोइंसाइड का मतलब है कि एक जो लाइन है वो दूसरी पर सुपर इंपोज हो जाएगी, तो उसको हम कोइंसाइड बोलेंगे। तो इसमें बहुत सारे सॉल्यूशन बनाए गए, तो इसमें बनेंगे हमारे मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे आप इसका।
क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, देखो इसमें भी 0.2 है, इसमें पॉइंट है और यहाँ भी पॉइंट है, नीचे भी पॉइंट है। तो आप इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लीजिए, ठीक है। तो अब देखिए मैं इसको पहले थोड़ा सा पॉइंट हटाता हूं यहां से। देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इसको पॉइंट हटाऊंगा तो पॉइंट के बाद एक नंबर है, तो यहां हो जाएगा 2/10x, यहां हो जाएगा 3/10, क्योंकि अगर पॉइंट के बाद एक नंबर है तो नीचे 10 लगा देंगे तो पॉइंट हट जाएगा। तो ये y, ये हो जाएगा हमारा 13/10, पॉइंट हट गया हमारा। अब ध्यान से देखिए इसको, इक्वेशन को, यहाँ नीचे यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है और यहाँ भी 10, तो ये 10 इधर एलसीएम लूंगा, इधर एलसीएम लूंगा, तो क्या बचेगा हमारा 2x + 3y = 13 आ जाएगा हमारा, क्योंकि यहाँ से जब एलसीएम 10 नीचे आएगा, इधर से 10 आएगा तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो 2x + 3y = 13 बचेगा। इसको इक्वेशन नंबर आप 3 मान लीजिए। उसी तरह इसको सोल्व करिए तो आसान हो जाएगा आपके लिए। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड में देखते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 4/10x + 5/10y, ये हो जाएगा हमारा 23/10, ठीक है। तो यहां से भी 10 एलसीएम, इधर से 10 कट जाएगा, तो ये क्या बचेगा 4x + 5y = 23। इक्वेशन नंबर इसको 4 मान लीजिए आप, ठीक है। अब आगे सोल्व करते हैं इसको, देखिए ध्यान से। अब ये पॉइंट हट गया, तो अब ये सिंपल इक्वेशन हमारी हो गई जैसे पहले करा हमने। तो अब किसी एक इक्वेशन को ले लीजिए, उसमें से x की वैल्यू निकाल लीजिए। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से करता हूं मैं, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, तो लेता हूं मैं 2x + 3y = 13, यहां से 2x की वैल्यू निकाल लूंगा, तो 13 प्लस का 3y इधर आएगा तो माइनस का 3y हो जाएगा, और यहां से x की वैल्यू हो जाएगी 13 - 3y, और ये 2 मल्टीप्लाई में तो इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा। तो यहां से हमने x की वैल्यू निकाल ली 13 - 3y/2, ठीक है। अब इस x की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर दीजिए, ठीक है। तो यहां लिखूंगा मैं कि पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 4, ठीक है। तो x की जगह रख दीजिए यहाँ, तो 4 है तो बाहर 4 लिखेंगे, x की वैल्यू हमारी 13 - 3y / 2 + 5y = 23, ठीक है। अब इसको ये 2 से डिवाइड कर लो, 2 × 2 = 4, 2 बार कट गया। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दो, उसमें 13 × 2 = 26 माइनस 2 × 3 = 6y प्लस ये 5y ऐसे लिखेंगे = 23, ठीक है। अब ध्यान से देखो कि ये 26 ऐसे रखेंगे और ये माइनस का 6y प्लस का 5y, तो 6 में से 5 गया, 1 बचा माइनस का, बराबर 23। माइनस का y एक तरफ कर लो तो प्लस का भी हो जाएगा, प्लस का 23 26 की तरफ आएगा तो 23 माइनस का हो जाएगा। तो y की वैल्यू आ गई 26 - 23, तो ये y की वैल्यू आ गई हमारी 3, ठीक है। अब y की वैल्यू आ गई, अब x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो इसमें पुट कर देंगे आप, इसको मान लीजिए आप 5 इक्वेशन मान लीजिए इसको, है ना। तो यहां लिख लीजिए पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 5, ठीक है। तो यहां रख लेंगे x = 13 - 3 × 3 / 2, तो कितना हो जाएगा हमारा 13, 3 × 3 = 9 / 2, 13 में से 9 गया, 4 बचा, 4/2, तो 2 बार जाएगा, यानी x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 2 आ गई, x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू 3 आ गई, तो ये आंसर हो गया हमारा। √2x + √3y = 0, √3x - √8y = 0, ठीक है। तो बराबर में 0 है, बराबर में 0 का मतलब क्या है, चलिए पहले इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पहली इक्वेशन से देखते हैं, तो ये क्या दिया हुआ है √2x + √3y = 0, ठीक है। अच्छा, जो रूट है सिर्फ 2 पर है, और यहाँ भी रूट जो है वो 3 पर है, y पर रूट नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो ये प्लस का इधर ले जाएंगे इसको, तो इसको ऐसे रखेंगे √2x,
इधर जाएगा प्लस का तो माइनस का हो जाएगा √3y, ठीक है। यहां से x की वैल्यू निकाल लीजिए, x की वैल्यू हो जाएगी -√3y डिवाइड बाय √2 नीचे आ जाएगा, तो ये हमारी x की वैल्यू आ गई। इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए। अब x की वैल्यू आप इसमें पुट कर दीजिए, ठीक है। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड में पुट कर दीजिए इसको, ठीक है। तो √3 ऐसे लिखेंगे आप, x की वैल्यू आपने निकाली ये, तो x की जगह रख देंगे हमारा ये चीज, तो -√3y डिवाइड बाय √2, ठीक है। और ये माइनस ऐसा ही है, और ये √8y इसको ऐसे लिख देंगे, √8y = 0 है, ठीक है। उसके बाद इसको फर्दर सोल्व करते देखिए, √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -3y डिवाइड बाय 2, और ये -√8y बराबर 0, ठीक है। अब एक चीज इधर ले जाएंगे आप, एक को इधर रखेंगे ना, देखिए -3/√2, इसको इधर ले आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, ये √8y। अब ध्यान से देखिए यहां पर आप इसको ऐसे ही रहने दें, इसमें से y कॉमन ले ले आप, है ना, इन दोनों में से y कॉमन ले लो, तो अगर y कॉमन आ गया तो ये क्या बचेगा हमारा √3/√2 - √8, ठीक है, बराबर 0। तो जब ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 0 के डिवाइड में होगा तो ये 0 ही बन जाएगा, तो y की वैल्यू यहाँ से हमारे 0 आ गई, ठीक है। अब y की वैल्यू 0 आप इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दीजिए। अब पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, ठीक है, इसमें पुट कर दीजिए। तो x = √3 डिवाइड बाय √2 है ये हमारा माइनस का, और y की वैल्यू अगर 0 है तो y यहाँ 0 रखेंगे मल्टीप्लाई में, तो यानी क्या हो जाएगा, जो 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही बन जाएगा वो, तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू भी 0 आ गई, तो x भी 0 है, y भी 0 है, तो ये आंसर हो गया हमारा। आपको यहाँ पर फ्रैक्शन में नंबर दिए हुए हैं, x का जो कोफिशिएंट है वो फ्रैक्शन में, ये भी फ्रैक्शन, ये भी फ्रैक्शन, ये भी फ्रैक्शन, ठीक है। तो आप कोशिश करो कि अगर पॉइंट में है तो पॉइंट हटाने की कोशिश करो, अगर फ्रैक्शन में है तो फ्रैक्शन को रिमूव करने की कोशिश करो, ताकि हमारा जो क्वेश्चन है वो करने में आसान हो, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। तो यहां से देखो ध्यान से कि नीचे 2 है और यहाँ 3 है, तो ये अलग अलग है, ये दोनों प्राइम नंबर में आते हैं, तो आप इनको सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर लो, तो 3 3 जा ये 9x हो जाएगा, और ये 2 5 जा 10 हो जाएगा y, और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 जा 6, तो ये नीचे 6 आ गया, = है -2, ठीक है। तो यहाँ लिख लीजिए वैसे, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर पहले को कर रहे हैं सोल्व हम, तो ये नीचे डिवाइड में है 6, तो इस पर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9x - 10y = 6 2 जा 12, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए आप। देखिए यहाँ से फ्रैक्शन खत्म हो गया हमारा, ऐसे ही इसमें करेंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 से, तो देखिए यहाँ से दोनों प्राइम नंबर है तो क्या करो, मल्टीप्लाई कर लो, 2 की x में करेंगे 2x हो जाएगा, प्लस 3 की y में करेंगे हो जाएगा 3y, और नीचे मल्टीप्लाई 3 2 जा 6, इक्वल में क्या है 13/6। ध्यान से देखो, अगर आपको ये बात पता है, इधर डिवाइड में 6 है, इधर डिवाइड में 6 है, तो ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 2x + 3y = 13 आ जाएगा। तो इसको इक्वेशन नंबर आप 4 मान लीजिए। देखिए फ्रैक्शन रिमूव हो गया दोनों इक्वेशन से हमारा, अब इसको हम इजीली सोल्व कर सकते हैं। देखिए अब आपको किसी एक इक्वेशन को लेना है, किसी में से x या y की वैल्यू निकालनी है। देखो ये छोटे नंबर है तो मैं इसको ले लेता हूँ, है ना, तो फ्रॉम इक्वेशन 4, तो 2x + 3y = 13, तो 2x यहीं पर रखेंगे, और ये प्लस का 3y इधर आएगा तो माइनस का 3y हो जाएगा, और यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी 13 - 3y, और मल्टीप्लाई में 2 है तो ये डिवाइड में आ जाएगा 2, ठीक है। यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाली, इसको इक्वेशन नंबर आप 5 मान लीजिए, ठीक है। अब x की वैल्यू दूसरी इक्वेशन में रख दीजिए, इस वाली में, है ना, तो पुट द वैल्यू ऑफ
x इन इक्वेशन, देखो 4 लिया हमने इक्वेशन, इस थर्ड में पुट कर दीजिए इसको, इक्वेशन थर्ड, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे तो ये 9 है तो 9 रखेंगे, x की वैल्यू कितनी है हमारी 13 माइनस 3y डिवाइड बाई 2 माइनस 10y ऐसे लिखेंगे, और बराबर में 12 माइनस का है तो माइनस का 12 रखेंगे, ठीक है। उसके बाद इसको आगे सोल्व करेंगे। देखिए 2 से 9 नहीं कटता तो क्या करेगा, फिर इसका एलसीएम ले ले, ठीक है। तो 9 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 13 नंबर 117 हो गए, 117 माइनस 9 तिया 27 माइनस का, और ये डिवाइड में 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 10 जा 20 वाई, और डिवाइड में क्या होगा हमारा 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू माइनस 12, ठीक है। तो 117, देखो इन दोनों को माइनस, दोनों माइनस में तो ऐड कर लेंगे इसको, तो 27 10 37 10 47 होगा 47 वाई माइनस का, और डिवाइड में 2 उसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 12 जा माइनस 24, ठीक है। अब नंबर को एक तरफ कर लो, बाकी एक तरफ कर लो, तो 117 माइनस का 24 इधर आएगा तो प्लस का 24 हो जाएगा, और माइनस का 47 इधर जाएगा तो प्लस का 47 हो जाएगा। 7 और 4 11, 3 और 1 4 और 1, ठीक है। अब y की वैल्यू निकालनी, कितना हो जाएगा 141 डिवाइड बाय 47, ठीक है। अब 47 से कितनी बार जाएगा हमारा, 3 बार जाएगा, 3 टाइम्स, तो y की वैल्यू 3 आ गई। अगर नहीं तो आप डिवाइड कर लेंगे इसको, y की वैल्यू 3 आ गई हमारी। अब y की वैल्यू 3 को आप पुट कर लीजिए किसमें, इसमें, देखिए ध्यान से 3, तो x बराबर 13 माइनस 3, y की जगह रखेंगे तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, और डिवाइड बाई 2, तो x की वैल्यू हो जाएगी 13 में से 9 गए 4 बचे 4 बटा 2, तो x की वैल्यू 2 आ गई हमारी, ठीक है। x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू 3 आ गई, तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। अगर आप इसको वेरिफिकेशन करना है तो आप किसी भी इक्वेशन को ले लीजिए और उसमें y की वैल्यू 3 रखिए, 2 रखिए, अगर इक्वल आता है तो सही है, नहीं तो क्वेश्चन हमारा गलत है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर सेकंड में, सोल्व दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m। m की वैल्यू फाइंड करनी है आपको, कब, जब y इज इक्वल टू mx प्लस 3, ठीक है। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू निकालनी है, उसमें पुट कर देंगे तो m की वैल्यू आ जाएगी। तो ध्यान से देखिए 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड मान लीजिए, इसको सोल्व कर लीजिए। ध्यान से देखिए यहाँ भी 2x है और यहाँ भी 2x है, तो ये प्लस में तो इसको चिन्ह चेंज कर लीजिए, साइन चेंज कर लीजिए, प्लस में है तो इसको माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये माइनस है तो प्लस, तो प्लस के 2x में 2x माइनस हो जाएंगे, और यहाँ प्लस के 4 और प्लस के 3, तो कितने हो जाएंगे, प्लस के 7 हो जाएंगे। देखो ये प्लस का 24 हो गया, ये प्लस का 11 होगा, कितना हो गया हमारा 24 प्लस 11, ये होगा 35 प्लस का। y की वैल्यू निकालेंगे तो 35 डिवाइड बाय नीचे आ जाएगा 7, तो 7 से कितनी बढ़ जाएगा 5 टाइम्स, तो यानी y की वैल्यू हमारी 5 आ गई। देखिए आगे y की वैल्यू 5 को किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए, तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, देखिए y की वैल्यू पहली इक्वेशन में पुट कर देता हूं, इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद देखिए तो 2x ऐसे रखूंगा प्लस 3y, y की वैल्यू कितनी है 5 है, तो यहाँ 5 रखेंगे, यानी 3 मल्टीप्लाई 5, और इक्वल में क्या है 11, तो ये 2x ऐसे ही रखेंगे प्लस 5 3 जा 15 बराबर 11, प्लस का 11 इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 11 माइनस 15 में से 11 जाएंगे तो बचेंगे माइनस के 4, ठीक है। और x की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी माइनस का 4, मल्टीप्लाई में नीचे आ जाएगा डिवाइड में, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी माइनस का 2, ठीक है। x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू भी आ गई, तो इक्वेशन क्या है हमारी ये वाली,
तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 3। तो पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y, इसको मान लीजिए आप थर्ड मान लीजिए, तो पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन थर्ड में पुट कर लीजिए आप इसको। तो y की वैल्यू कितनी है हमारी 5 है, तो यहाँ y की जगह 5 रख दीजिए बराबर, m निकालना है आपको, x की वैल्यू कितनी है -2, तो x की जगह -2 रख दीजिए प्लस 3। अब m की मल्टीप्लाई 2 में -2 में होगी तो हो जाएगा -2m, और प्लस 3 आप 5 की तरफ ले जाइए तो माइनस का 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 2m, 5 में 3 गया 2 बचा। अब ध्यान से देखिए m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 2 यहीं पर, और -2 को नीचे ले आओ तो 2 से 2 कैंसिल, तो बचा -1, यानी m की वैल्यू आ गई हमारी -1। तो यही पूछा था हमसे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा है आपसे, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये जो आपको क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें प्रॉब्लम्स मिलेगी आपको। प्रॉब्लम्स का मतलब है कि आपको लैंग्वेज मिलेगी और लैंग्वेज से आपको इक्वेशन बनानी है, तो बस आपका इक्वेशन बनानी है, बाकी सब कुछ मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करना है आपको। देखिए ध्यान से समझिए, डिफरेंस का मतलब होता है माइनस। डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 6। हमने लेट कर लिया कि लेट द नंबर x एंड y, और इसमें ये भी लिख लो कि x बड़ा है y से, ठीक है, x बड़ा है y से। तो उसने डिफरेंस बोला है, डिफरेंस दोनों नंबर का 26 है, तो अगर बड़ा नंबर पहले रखेंगे और y ये, तो ये डिफरेंस आ गया 26। डिफरेंस का मतलब माइनस करना बीच में, तो x माइनस वाई 26 आ गया हमारा। उसने कहा वन नंबर इज 3 टाइम्स कर लीजिए इसको, है ना, ये 3 टाइम्स है। वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर, कि जो एक नंबर है वो दूसरे नंबर से 3 टाइम्स है। तो 3 टाइम्स है तो यानी बड़ा नंबर ही 3 टाइम्स होगा हमेशा, यानी x इक्वल टू 3y। बड़ा नंबर 3 गुना है छोटे नंबर से, ठीक है। ये हमारा सेकंड नंबर आ गया। बहुत आसान है लैंग्वेज ये। तो इसको सोल्व कर, देखिए यहाँ पर x की वैल्यू ऑलरेडी निकाल के दे रखी है हमें, तो सीधा पुट कर देंगे इसमें। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। x की वैल्यू आपको पहले वाले में पुट कर देनी है, तो क्या हो जाएगा, x की जगह 3y रख देंगे आप, तो 3y माइनस ये y इज इक्वल टू 26। 3y में से y गया तो 2y बचा, 2y इज इक्वल टू 26, और y की वैल्यू आ गई 26/2। 2 से डिवाइड करेंगे तो 13 आ गया, यानी y की वैल्यू 13 आ गई हमारी। y की वैल्यू 13 आ गई, तो y की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए इक्वेशन नंबर सेकंड में। तो मैं यहाँ रख रहा हूँ कि पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। तो यानी x बराबर 3y है, तो x इज इक्वल टू 3, y की वैल्यू 13 है तो यहाँ 13 रख दीजिए, तो x आ जाएगा 13 3 जा 39। तो यानी x की वैल्यू 39 होगी, y की वैल्यू 13 होगी। ये सॉल्यूशन हो गया हमारा। सेकंड पार्ट देखते हैं। देखिए, द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड दैट। देखिए थोड़ा सा इसमें लैंग्वेज थोड़ी अधूरी है। वो क्या है कि जो सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं जिनका सम दोनों का, दो एंगल का सम जब 180 डिग्री होता है तो उसको सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। तो हमने मान लिया कि लेट द एंगल x एंड y, x और y दो एंगल मान लिए हमने, और सप्लीमेंट्री एंगल है तो इन दोनों का जो सम है एंगल का वो 180 डिग्री होगा, उसको सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए आप। फिर उसने कहा जो लार्जर है सप्लीमेंट्री एंगल में से वो ज्यादा है, एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। स्मॉलर एंगल से एक्सीड है 18 डिग्री, है ना। तो हमने इन दोनों में से बड़ा एंगल x को मान लिया, ठीक है।
और वो दूसरे एंगल से यानी वाई एंगल से 18 डिग्री ज्यादा है। एक्सीड का मतलब ज्यादा और स्मॉलर का मतलब स्मॉलर एंगल। तो स्मॉलर हमने वाई मान लिया और बड़ा एंगल हमने एक्स माना, तो ये एक्स जो है 18 ज्यादा है वाई से, ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई हमारी। बस अब कर लेंगे, यानी x की वैल्यू y प्लस 18 है, तो यहां लिख देंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। x की वैल्यू ऑफ फर्स्ट में पुट कर दीजिए, तो x की वैल्यू कितनी है y प्लस 18, तो यहां रख दीजिए y प्लस 18 प्लस y और बराबर में क्या है 180 डिग्री है, ठीक है। y और y 2y हो जाएगा हमारा और प्लस का 18 उधर जाएगा नंबर की तरफ, तो माइनस का 18 हो जाएगा, ठीक है। 18 माइनस करें कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 162, ठीक है। 10 में से 8 का 2 बच्चा, 17 में से गया 16 बच्चा, ठीक है। अब y की वैल्यू निकालेंगे, y की वैल्यू 162/2 नीचे आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 81 बार जाएगा, यानी y की वैल्यू आ गई हमारी 81, ठीक है। अब y की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, अब x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो फिर यहां लिख देंगे कि पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड में पुट कर लीजिए आप। तो यानी x इज इक्वल टू वाई प्लस 18 है, तो y का मान 81 आ गया, प्लस 18 इसमें ऐड कर देंगे, तो x की वैल्यू हो जाएगी 8 और 1 9, 8 और 1 9, x की वैल्यू 99 आ गई हमारी। तो ये दोनों का सॉल्यूशन निकल गया हमारा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर 3800 रुपीज। तो हमने मान लिया, लेट कर लिया हमने, लेट द बैट कॉस्ट x और बॉल की जो कॉस्ट है वो है y रुपीज, ठीक है। तो यहाँ 7 बैट्स है 6 बॉल्स है, तो एक बैट की कॉस्ट x रुपीज, तो 7 बैट कॉस्ट हो जाएगी 7x और 6 बॉल की कॉस्ट हो जाएगी 6 × y और दोनों की मिला के हुआ 3800 रुपीज, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए आप। उसके बाद कहा, बाद में उसने क्या करा, शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स। तो एक बैट x रुपीज का है तो 3 बैट हो जाएंगे 3x रुपीज के, प्लस 5 बॉल, एक बॉल है y रुपीज की, 5 बॉल हो जाएगी 5y रुपीज की, ये हो जाएगा टोटल कॉस्ट है 1750 रुपए। इसको आप सेकंड नंबर मान लीजिए, ठीक है। अब किसी भी इक्वेशन को ले लीजिए, उसमें से वैल्यू निकाल लीजिए x या y की। तो मैं इजी देखता हूं कौन से में से इजी निकालना, तो मैं दूसरी वाली में से निकालता हूं। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इक्वेशन से देखता हूं मैं, तो हो जाएगा 3x प्लस 5y 1750। 3x की वैल्यू निकाल लेते हैं, 3x बराबर हो जाएगा 1750, प्लस का 3y इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और x की वैल्यू निकालनी है तो ये हो जाएगा 1750 माइनस 5y, ये मल्टीप्लाई में 3 तो डिवाइड में आ जाएगा। यहां से मैंने x की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। अब इसके बाद मैं y की वैल्यू निकालूंगा, इसको आप थर्ड मान लीजिए, इक्वेशन नंबर 3। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, देखिए सेकंड से निकाला है मैंने तो फर्स्ट में पुट करना पड़ेगा, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो x की वैल्यू जो है पहले में पुट कर दीजिए, तो 7 x की वैल्यू रखेंगे 1750 माइनस 5y डिवाइड बाय 3 और प्लस 6y बराबर है 3800, ठीक है। आगे देखिए 3 से 7 नहीं डिवाइड होता, तो अब सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर लो। 7 की 0 में तो 0 हो गया, 7 पंजे 35, 5 3 7 7 49 और 3 52, 5 7 एकम 7 और 5 12, ये हो गया हमारा 12250 माइनस 7 5 जो 35y। अब डिवाइड में 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 3 6 जा 18 और नीचे तो 3 रहेगा ही रहेगा, क्योंकि अभी हमने एलसीएम में लिया है, इक्वल में है 3800, ठीक है। अब ये इसको 12250
देखो 18 और 35, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो माइनस के 35 में 18 कितने बचेंगे, 15 और 2 17, 17 वाई बचेंगे, और डिवाइड में 3 है तो इसको ऐसे लिखेंगे, बराबर 3800। थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा है बस, और कुछ नहीं है। 3 की मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, ये हो जाएगा 12,250 माइनस 17y बराबर, मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसकी हो जाएगा हमारा 0 0, 8 तिया 24, 3 तिया 9 और 2 11, 11,400। अब ये 17y इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा दूसरी तरफ, और ये 11,400 इधर ले आएंगे 12,250 की तरफ माइनस हो जाएगा। अब इसको आप माइनस कर लीजिए, तो 12 इतने में कितना जाएगा, ये बचेगा हमारा 6 और 2 8, 850, कितना बचेगा हमारा 850, ठीक है। अब y की वैल्यू निकालनी है तो 850 डिवाइड बाय 17, 17 से 50 बार जाएगा तो y की वैल्यू आ गई 50। अब y की वैल्यू 50 आ गई तो आप इसमें पुट कर दीजिए, यहाँ रख दीजिए इसमें y की जगह, तो x की वैल्यू आ जाएगी, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 1750 माइनस 50 पंजे कितना होगा 250, और डिवाइड बाय 3, तो 1750 में से 250 गए तो बचे 1500, डिवाइड बाय 3, 3 से काटेंगे तो ये 1500, 3 से काटेंगे तो 500 बार जाएगा, 500 थी या 1500, तो x की वैल्यू 500 आ गई, y की वैल्यू 50 आ गई। तो यहाँ से हमारी, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, देखिए क्या करा है क्वेश्चन नंबर 4। थोड़ी क्वेश्चन नंबर 4 की लैंग्वेज थोड़ी बड़ी है, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ने की कोशिश करेंगे इसको। अ टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। उसने कहा है एक टैक्सी ड्राइवर है, वो एक चार्ज तो फिक्स रखता है और दूसरा चार्ज डिस्टेंस के हिसाब से बढ़ेगा, ठीक है। उसने कहा फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड 105 रुपीज, है ना। मान लीजिए एक तो फिक्स चार्ज है, और लास्ट में उसने पूछा है, देखिए लास्ट में क्या पूछा उसने, व्हाट आर द फिक्स चार्ज। उसने फिक्स चार्ज पूछा है आपसे और चार्ज पर किलोमीटर पूछा है, तो हमने मान लिया लेट द फिक्स चार्ज x रुपीज मान लिया हमने, और जो लार्ज चार्ज पर यूनिट है, चार्ज पर यूनिट पर किलोमीटर, इसको y लेट कर लो आप, y रुपीज, ठीक है। अब उसने कहा है कि x चार्ज तो फिक्स है, ठीक है, x चार्ज फिक्स रखा है उसने फॉर द डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। अब पर किलोमीटर y रुपीज है और 10 किलोमीटर का हो जाएगा 10y, यानी 1 किलोमीटर का y रुपीज है और 10 किलोमीटर का हो जाएगा 10y रुपीज, ठीक है। और उसने उसका चार्ज पेड करा है 105 रुपए, 105 रुपीज, इसको आप 1 मान लीजिए। बस यही है, अगर आपने इक्वेशन बना ली तो क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। ध्यान से देखिए, फॉर जर्नी 15 किलोमीटर। अब दूसरी इक्वेशन में उसका चार्ज फिक्स है, एक्स तो देना ही देना है उसको। 15 किलोमीटर का चार्ज होता है उसका 155 रुपीज, तो 1 किलोमीटर का y रुपीज है और 15 का हो जाएगा 15y रुपीज, और टोटल उसने पेड करा 155 रुपए। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, ठीक है। अब ये बहुत आसान हो जाएगा, आप x की वैल्यू किसी में से निकाल लो। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से करता हूं मैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो x बराबर हो जाएगा 105 प्लस का 10y इधर जाएगा तो माइनस का 10y जाएगा। इसको आप इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए, ठीक है। तो यहां से मैंने x की वैल्यू निकाल ली आपकी। अब यहां लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। देखिए मैंने पहले इक्वेशन से निकाली x की वैल्यू, तो दूसरी में मुझे पुट करना होगा इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है। तो x की वैल्यू यहां रख देंगे, यानी 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155, ठीक है। ध्यान से देखिए, ये 105 इसको ऐसे रखेंगे, 10y माइनस का प्लस का 15, 15 में से 10 गया तो बचा प्लस का 5y बराबर 155, ठीक है। अब y एक तरफ नंबर एक तरफ, तो 5y मैं यहीं रखता हूं
और 155 में से प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 5y 155 में से 105 जाएगा, कितना बचेगा, एक बचेगा 50। तो y की वैल्यू आ जाएगी 50 बटे नीचे 5 आ जाएगा, तो 10 आ गई, यानी y की वैल्यू 10 आ गई हमारी। ठीक है, अब y की वैल्यू आ गई तो इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर लीजिए आप। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, ठीक है, इसमें पुट कर लीजिए। तो यानी x बराबर 105 माइनस 10, y की वैल्यू कितनी है 10, तो यहाँ 10 की गुणा हो जाएगी। तो x इज इक्वल टू 105 माइनस 10 दाम 100, यानी x की वैल्यू 105 में 100 हो गया तो 5 बचा। आप ध्यान से देखेंगे कि जो उसका फिक्स चार्ज है 5 रुपए, चाहे आप 1 किलोमीटर चलेंगे तो 5 रुपए आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे, किलोमीटर के हिसाब से तो आपको पे करना ही है, प्लस जो फिक्स चार्ज है 5 रुपए वो आपको पे करना है। ठीक है, अब उसने कहा है हमसे कि बताइए 25 किलोमीटर में कितना पे करा उसने, तो उसको 5 रुपए तो पे करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, और 1 किलोमीटर ये जो फिक्स, ये जो पर किलोमीटर चार्ज है y, तो y की वैल्यू 10 है, तो यानी 1 किलोमीटर का आपको 10 रुपए देना पड़ेगा। और 25 किलोमीटर का कितना हो जाएगा, 25 की मल्टीप्लाई 10 में कर देंगे तो 25 धाम 250, यानी 250 रुपए तो आपको देने ही पड़ेंगे, और प्लस 5 रुपए जो फिक्स चार्ज है वो भी आपको देना पड़ेगा। तो टोटल पे करे उसने कितने, 255 रुपीज। तो इतना हो जाएगा आंसर हमारा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अ फ्रैक्शन बिकेम्स 9/11, एक फ्रैक्शन है 9/11 कब होगी, जब 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, जब न्यूमरेटर में भी 2 जोड़ेंगे और डिनोमिनेटर में भी 2 जोड़ेंगे। इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यदि हम 3 न्यूमरेटर में और 3 डिनोमिनेटर में जोड़ते हैं तो फ्रैक्शन हो जाएगी 5/6। तो आपको फ्रैक्शन बतानी है। तो फ्रैक्शन क्या होता है, बटे के रूप में होती है। तो हमने मान लिया लेट द फ्रैक्शन इज x डिवाइड बाय y। ठीक है, ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है, नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, ये याद रखेंगे आप। तो हमने x बाय y फ्रैक्शन मान ली। अब इस वाली देखते हैं, इसमें तो x बाय y हमने क्या करा, दोनों में 2 ऐड करा, न्यूमरेटर में भी 2 ऐड करा और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड करा। तो +2 यहाँ ऐड करा हमने और +2 इसमें ऐड करा, तो ये फ्रैक्शन हमारी 9/11 हो गई। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लेंगे आप। देखिए 11 की मल्टीप्लाई इधर कर देंगे और इसकी मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, तो 11 की इधर करेंगे तो हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 11x प्लस 11 2 जा 22, 9y 9 2 जा 18। ठीक है, अब x y को एक तरफ कर लो, 11x प्लस का 9 इधर आएगा तो 9y हो जाएगा 18, और प्लस का 22 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 11x माइनस 9y, 22 में से 18 गया तो बचा -4। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। ठीक है, उसके बाद अगली कंडीशन क्या दी है, यदि हम फ्रैक्शन में, है ना, तो यदि हम फ्रैक्शन में 3 ऐड करते हैं, 3 तो न्यूमरेटर में और 3 ही डिनोमिनेटर में ऐड करना है, तो फ्रैक्शन होगी हमारी 5/6। ठीक है, अब इसको इसी तरह सोल्व करेंगे हम। तो 6 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 6x, 6 3 जा 18 बराबर 5 की y में तो ये 5y, 5 दिया 15। अब x y को एक तरफ करेंगे, 6x माइनस 5y 15, ये प्लस के 18 उधर जाएंगे तो माइनस के 18, तो 6x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस के 3। इसको आप सेकंड मान लीजिए। ठीक है, अब किसी एक इक्वेशन को सोल्व कर लीजिए, x की या y की वैल्यू निकाल लीजिए, दूसरे में पुट कर दीजिए। तो मैं इसी में से कर लेता हूं, चलिए। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, तो ये 6x यहीं पर रखूंगा बराबर -3 प्लस माइनस का इधर जाएगा तो उधर जाके प्लस का हो जाएगा 5y। x की वैल्यू हो जाएगी हमारी -3 प्लस 5y डिवाइड बाय 6, ये आ जाएगा। इसको 3 मान लीजिए आप, इक्वेशन नंबर 3 मान लिया मैंने इसको। ठीक है, उसके बाद x की वैल्यू आप इस वाली इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो पुट
द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 में आप इसको पुट कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे 11, x की वैल्यू कितनी आएगी -3 प्लस 5y डिवाइड बाय 6 और माइनस का 9y, ऐसा ही हमारा ये माइनस का 9y और बराबर में है -4, ठीक है। अब देखो 6 से 11 को डिवाइड नहीं कर सकते हम, तो अब मल्टीप्लाई कर लीजिए। 11 तिया 33 प्लस 11 पंजे 55y, नीचे कैलसियम ले लीजिए, 9 6 54 हो जाएगा ये 54y, और बटे में 6 आएगा और बराबर -4, ठीक है। ये -33 ऐसे रखेंगे, प्लस का 55 है और माइनस का 54 है, तो 55 में 54 गया तो बचा माइनस प्लस का y बच गया हमारा, और नीचे जो 6 है मल्टीप्लाई कर दो, 6 4 जा 24, तो ये जाएगा माइनस का 24। अब y यहीं पर रखेंगे, ये माइनस का 24 माइनस का 33 इधर आएगा तो प्लस का 33 बन जाएगा। y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 33 में 24 गया कितना बचा, प्लस का 9, तो y की वैल्यू आ गई प्लस का 9। अब मैंने बताया कि y की वैल्यू आप पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 3 में, तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन 3, तो x इज इक्वल टू -3 प्लस 5, y की वैल्यू कितनी है हमारी 9, तो यहाँ 9 रख दीजिए, 9 डिवाइड बाय 6, 9 पंजे 45 बटे 6, 45 में 3 जाए कितना बचेगा हमारा, ये 42 बचेगा, और डिवाइड बाय 6 है, 6 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू 7 आ गई, x की वैल्यू भी निकल गई और y की वैल्यू निकल गई। अब फ्रैक्शन पूछा, फ्रैक्शन हमने x बटा y मानी है, तो x कितना है 7 और y कितना है 9, तो ये हमारी फ्रैक्शन हो जाएगी, आंसर हो जाएगा। द फ्रैक्शन इज 7/9, आंसर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, उसने कहा 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his sons। फिर उसने कहा 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his sons, what are the present age। तो देखिए उसने कहा कि 5 साल में जो उसकी जैकोब की एज है वो 3 गुना हो जाती है अपने पुत्र से। देखिए ध्यान से, मैंने मान लिया, लेट कर लिया कि जैकोब की जो एज है, जैकोब्स एज x मान ली, और हिज सन्स की जो एज है उसके बेटे की एज मान ली y, ठीक है, आसान सी बात है। अब उसने 5 साल में कहा, तो 5 साल में यानी x एज तो आज है उसकी, 5 साल बाद कितनी हो जाएगी x + 5, तो ये तो किसकी हो गई एज, जैकोब की, ठीक है। तो ये जैकोब लिख देंगे, जैकोब्स एज, और उसकी सन्स की एज कितनी हो जाएगी हमारी y + 5, क्योंकि आपको पता है एज अगर पापा की एज बढ़ेगी तो उसके बेटे की एज भी बढ़ेगी उतनी ही, ठीक है। अब उसने कहा जैकोब विल बी 3 टाइम्स, तो जैकोब कितना है x + 5, उसने कहा वो अपने बेटे से यानी y + 5 से वो 3 गुना है, 3 टाइम्स है वो, तो यहाँ 3 लिख देंगे मल्टीप्लाई में बस। अब इसको सोल्व कर लेंगे, x + 5 ये हो जाएगा 3y + 15, xy एक तरफ कर लेंगे, 3y इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और प्लस का 5 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 15 - 5, तो x - 3y कितना हो गया 10 आ गया। तो ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई हमारी सिंपल तरीके से, ठीक है। उसके बाद दूसरी लैंग्वेज पढ़ते केस नंबर 2 में, 5 years ago। अगर केस नंबर 2 में उसने कहा है 5 years ago, एगो का मतलब पहले, और अगर उसकी एज जैकोब की x है आज, तो जैकोब की एज 5 years पहले कितना हो जाएगी, तो जैकोब से एज हो जाएगी x - 5, ठीक है, 5 साल पहले, आज x है तो 5 साल पहले 5 माइनस कर देंगे, और सन की कितनी हो जाएगी y - 5, ठीक है, ये हो गया। अब लैंग्वेज में क्या करा है कि जैकोब्स की जो एज है वो 7 टाइम्स है अपने बेटे से, तो जैकोब की एज लिखेंगे x - 5 और बेटे की एज कितनी है y - 5, तो ये 7 टाइम्स है, बस इतनी सी करना है। उसके बाद मल्टीप्लाई कर लो, x - 5 7y और -7 पंजे 35,
अब एक्स वाई को एक तरफ कर लो, एक्स प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और माइनस का 35 ये इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। तो यानी x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। दोनों इक्वेशन आ गए हमारे पास। अब किसी एक इक्वेशन में से वैल्यू निकाले, दूसरी पुट कर दीजिए। तो मैं फ्रॉम फर्स्ट से करता हूं, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। तो यानी x माइनस 3y इज इक्वल टू 10, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 10, माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू निकल गई हमारी यहाँ से 10 प्लस 3y। पुट कर देंगे इस वाली इक्वेशन में, इसको 2 मान लीजिए आप, तो x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 10, इसको लिख लो पहले एक बार है ना, पुट द वैल्यू ऑफ x इन सेकेंड इक्वेशन। तो x की जगह रखेंगे हम 10 प्लस 3y, तो 10 प्लस 3y माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। ठीक है, ये 10 ऐसे ही रखेंगे, 7y में से प्लस के 3 जाएंगे तो बचेंगे माइनस के 4 बराबर माइनस 30। अब नंबर को एक तरफ कर लो और अल्फाबेट को एक तरफ कर लो, तो माइनस का 4y इधर आएगा तो प्लस का 4y हो जाएगा हमारा, माइनस 30 इधर ले जाओ तो 10 प्लस का 30 हो जाएगा उधर जाके, तो 4y इज इक्वल टू 40 और y की वैल्यू हो जाएगी 40, ये 4 नीचे आ जाएगा 10 आ जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 10 आ गई। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, अच्छा y की वैल्यू भी 10 आई है हमारी। ठीक है, अब y की वैल्यू को हम किस में पुट कर देंगे, इसमें पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 में। तो x बराबर 10 प्लस 3y, y की वैल्यू 10, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 10 प्लस 10 3 जा 30, x की वैल्यू होगी 40। तो x की वैल्यू भी आ गई हमारी, y की वैल्यू भी आ गई। तो उसने प्रेजेंट एज पूछा है, तो प्रेजेंट एज में क्या है, जैकोब की तो x थी और उसके बेटे की y, तो जैकोब हो जाएगा 40 इयर्स का, तो जैकोब्स एज 40 और सन्स की एज हो जाएगी 10। ठीक है, तो इस तरह हमने एक्सरसाइज 3.2 को कंप्लीट करा। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, और मैं हमेशा बताता हूं कि आप अपनी स्टडी को रेगुलर रखें, कंटिन्यूटी रखें। कंटिन्यूटी रखने में फ़ायदा क्या है, उसमें फ़ायदा ये है कि आपको एक तो मानसिक रूप से कभी भी टेंशन ज़्यादा नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं। तो आप क्या करेंगे, अगर आप रेगुलर नहीं पढ़ते तो उसका परिणाम ये होता है कि जब आपके एग्ज़ाम आते हैं तो आप एग्ज़ाम के टाइम पे बहुत मेहनत करते हैं और कहीं ना कहीं वो मानसिक स्थिति बेकार हो जाती है आप लोगों की। तो आप क्या करें, अपनी टेंशन को रिमूव करने के लिए आप धीरे धीरे स्टडी करते रहें। करीब करीब एक एक्सरसाइज भी आप डेली करते हैं तो लगभग आपकी एक्सरसाइज करीब 2 से 3 महीने में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा आपका। और फिर आप धीरे, कभी क्लास में बैठे तो रिवाइज कर लिया आपने, टेस्ट हुआ तो रिवाइज करके चले गए, तो आपके अव्वल दर्जे के नंबर आएंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।